नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स में निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जो 12 फरवरी को चुनाव हो रहा है उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और उस नामांकन की प्रक्रिया में हिंदुओं को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है या उनका जो नामांकन है वो रद्द किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, इसको गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी ये कुछ दिन पहले ही आपने देखा किस ढंग से वहां हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। दीपू दास का तो आपने देखा ही कि उसको कैसे फैक्ट्री से निकाल करके पीट पीट के मार दिया गया, फिर पेड़ से लटका के जिंदा जलाया गया। ऐसे ही एक और जो है वो घटना आई, तो तीन चार घटनाएं आ गई जिसमें हिंदुओं को जानबूझ के मारा गया है, आग लगा दी गई है। और उसके पहले जब से यूनुस सरकार आई है तब से तो हिंदुओं के जितने भी घर हैं, उनके दुकानें हैं, उसको जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और काफ़ी आक्रोश भी है। आपने देखा कि आक्रोश किस ढंग से है, भारत में भी है और दुनिया भर में इस पे चिंता जताई है। लेकिन अब जो बात आ रही है कि भाई अब जब राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो गई है और वहाँ पे चुनाव में कोई भी भाग ले सकता है, निष्पक्ष चुनाव तो तभी है, लेकिन जो हिंदू वहाँ के हैं उनको चुनाव में मतलब खड़ा ही नहीं होने दिया जा रहा है कि भाई वो टिकट हो, मतलब वो नामांकन भर रहे हैं, वो कर जा रही घटनाएं आ रही है, 2 दिन घटनाएं आ चुकी हैं इस ढंग की। और ये बहुत चिंता, क्योंकि वहाँ पे हिंदू अभी भी 6-7% तो हैं ही, और कुछ जगह जो है जहाँ पे 50% 60% हैं जो हिंदू बहुल इलाके हैं, वहाँ तो वो हैं ही। उनको तो वहाँ खड़ा होने का और चुनाव जीतने का अधिकार है, जैसे भारत में है वैसे वहाँ भी है। लेकिन वो उससे बाहर किया जा रहा है उनको। ये एक नई चिंता की बात हो गई है। और अब इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, सरकार किस रूप में लेगी, ये कहना मुश्किल है। अब जैसे जो वहाँ पे हिंदुओं को जो मारा गया, जिस ढंग से लिंचिंग की गई, जिस तरह से जलाया गया उनको मार के, तो उसके खिलाफ प्रतिक्रिया हुई। और प्रतिक्रिया में जो केकेआर जो वो लिया था वहाँ का बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल में, जो कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने लिया था 9 करोड़ 20 लाख में, उसको बाहर करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गुस्सा हुआ लोगों में। शाहरुख खान के ऊपर भी लोगों ने गुस्सा निकाला, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक जो है शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान को संगीत शो में तो गद्दार में कह दिया और काफ़ी उसमें बवाल हुआ। फिर बाद में बीसीसीआई ने कहा कि भाई इसको आप बाहर करो। बीसीसीआई का जब फैसला हुआ और कहा कि भाई अगर आप चाहोगे तो इसकी जगह पे हम दूसरा खिलाड़ी आपको दे देंगे, लेने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आईपीएल में जो कोलकाता नाइट राइडर्स है उसने इस बात को मान लिया। तो जो वहाँ होता है उसका गुस्सा अब पहली बार इंडिया में इम्पैक्ट होना शुरू हुआ है, और उस पर मतलब काम भी होना शुरू हुआ है, असर भी होना शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुस्सा ही है, गुस्से का परिणाम अब दिखने लगा है। और ये आप बंगाल वाला जो क्रिकेटर है उसको जो बाहर किया गया उसमें देख सकते हो। जो पाकिस्तान का क्रिकेटर जो नहीं खेलता है आईपीएल में, वो गुस्सा उसी बात का था कि आप आतंकी हमला कर रहे हो और आप कैसे खेल सकते हो। खैर वो जो गुस्सा था पहले सरकार जो थी यूपीए की वो नहीं मान रही थी, उस ढंग से लागू नहीं कर रही थी, और क्रिकेट और कूटनीति को जो है वो अलग अलग कह रही थी कि संबंध अलग अलग होने चाहिए, आतंक से क्रिकेट को नहीं जोड़ सकते हैं। वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी का हमारा बड़ा हिस्सा है। लेकिन मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, जनता जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, और नीति बना लिया, नियम बना लिया। तो ये चीज़ें हैं। अब बात यह है कि ये जो इनको नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है, इसका कैसे प्रतिकार होगा। अब जैसे गोविंद देव मलिक हैं, प्रमाणिक मलिक बोला, गोविंद देव प्रमाणिक नाम के एक हैं, नेता हैं। ये इंडिपेंडेंट जो हैं वो लड़ना चाहते हैं। ऐसे ये बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत करके एक संगठन है, संगठन का कहेंगे, ये 23 संगठनों का एक अलायंस है, हिंदुओं से अल्पसंख्यक जुड़े हुए संगठन है 23, उनका एक अलायंस है। इसका नाम है बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत, और इसके महासचिव हैं गोविंद देव प्रमाणिक। ये जो महाजोत है ये रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जो रजिस्टर्ड पार्टियां होती हैं वही अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं,
और अगर कोई निर्दलीय खड़ा होना चाहे तो उनके अलग नियम है। तो गोविंद देव प्रमाणिक जो हैं ये चाह रहे थे कि गोपालगंज नाम का एक कंस्टिट्यूंसी है एमपी का सांसद का, वहाँ से शेख हसीना सांसद है, तो वहाँ से, और 50% हिंदू पॉपुलेशन, यही बता दूँ आपको 50% हिंदू है, तो वहाँ से ये गोविंद देव प्रमाणिक जो है वो खड़े होना चाह रहे थे कि हम नामांकन ही भर दिया था। और वो जो नियम है कि अगर कोई निर्दलीय नामांकन भरता है तो कुल जितने वोटर्स हैं उसका 1% का हस्ताक्षर करके आपको देना पड़ेगा। माने कि मान ले कि अगर 1 लाख वोटर है तो 1% का मतलब कि 1,000 लोगों का हस्ताक्षर चाहिए कि भाई हाँ हम इनको उम्मीदवार ये हो सकते हैं। अब जैसे ये गोपालगंज 3 है, इसमें 3 लाख वोटर है, तो 3,000 लोगों के हस्ताक्षर चाहिए। अब ये 3,000 लोगों के हस्ताक्षर करवा के और इन्होंने जमा कर दिए, इनका फॉर्म वहाँ जमा हो गया। अब हुआ क्या कि बीएनपी, जो आपने देखा कि तारिक रहमान अभी आए हैं खालदा जिया के बेटे, और बीएनपी के ही सरकार बनने की संभावना है क्योंकि अवामी लीग पे प्रतिबंध लगा हुआ है, चुनाव आयोग ने उसको डिरिकॉग्नाइज कर दिया है, तो वो तो लड़ नहीं सकती है। जमाते इस्लामी बहुत ही कट्टर और लेकिन कमज़ोर बहुत है, वो पहले भी कोशिश करती थी, कभी उस पर उस ढंग से आ नहीं पाई। और जो छात्र संगठन जिन्होंने आंदोलन किया था, जो लीड किया था छात्र संगठनों ने, शेख हसीना को जो बाहर भागना पड़ा था, उस छात्र आंदोलन के कारण भागना पड़ा था, वो जमाते इस्लामी और छात्र जो संगठन है उनके बीच में भी बात नहीं बन रही है। तो कुल मिलाकर के बीएनपी लग रहा है कि इस बार एक तरफा जीत होगी, और इसीलिए जब उनकी खालदा जिया की मौत हुई तो खुद एस जयशंकर विदेश मंत्री को भेजा गया वहाँ पे, और जाकिर रहमान से उन्होंने मुलाकात भी की, तारिक रहमान से मुलाकात भी की उन्होंने, और चिट्ठी भी प्रधानमंत्री मोदी का सौंपा उनको, तो एक संबंध बनाने की कोशिश कर। लेकिन वही बीएनपी जो है वो इनके ऊपर, गोविंद देव प्रमाणिक के ऊपर शिकायत कर दिया कि उनके लोगों ने कहा कि ये जो हस्ताक्षर हैं वो गलत हैं, फर्जी करके इन्होंने जमा कर दिया, इनका नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनको लग रहा हो कि ये इनका हिंदू वोट सब इधर चला गया, कुछ मुस्लिम वोट भी अगर शेख हसीना के पार्टी वाला जो समर्थक जो थे अगर गया तो ये जीत जाएंगे। रोकने के लिए वो कर दिया। इन्होंने एफिडेविट दिया कि भाई जितने भी है हमारे प्रमाणिक है और आप ये बिल्कुल सही हस्ताक्षर किए हुए हैं, उसके बावजूद भी नहीं माना और उनका जो है रिजेक्ट कर दिया। एक तो ये घटना हुई। एक इसी ढंग से उत्पल विश्वास जो है वो भी गोपालगंज 2 से खड़े हो रहे थे, तो उत्पल विश्वास के साथ भी यही ऐसे ही घटना हुई कि उनको भी रोक दिया गया। और यहाँ भी शेख हसीना के जो कजिन थे वो शेख सलीम, वो यहाँ से एमपी रह चुके हैं, तो यहाँ भी हिंदू वोट काफ़ी ज़्यादा है, और उनको भी इसी ढंग से शिकायत की गई कि इनका जो है वो फर्जी जो है, और 13,000 लोगों का मतलब जो 1% जो वोट मतदाता का साइन चाहिए वो गलत साइन है, ये शिकायत करके इनको रोका जा रहा है। ये तो हुआ कि जो निर्दलीय हैं जो चाह रहे हैं, और 1% पे कहा जा रहा है कि भाई इनके जो हस्ताक्षर जो हैं मतदाताओं के जो वो फर्जी है। लेकिन जो दुलाल विश्वास हैं वो तो एक गोनो फोरम करके है, पंजीकृत पार्टी है, उस पार्टी से अपना पर्चा भरा, और उसके लिए कोई 1% मतदाता जो है उनका साइन चाहिए, ये जरूरी भी नहीं है, नियम नहीं है, वो भर सकते हैं, लेकिन उनका भी रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ बनाया गया कहा बहाने की ऐसा है और आप में ये कमी है, आप में ये है, आपको वो दो, मतलब जो दस्तावेज होते हैं वो रिएक्ट करने का जो तरीका होता है वो करें। अभी तो 2-3 आए हैं सामने। ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पे जहाँ जहाँ हिंदू बहुल है और जो लोकप्रिय लोग वहाँ खड़ा होना चाहते हैं चुनाव में, वो पार्टिसिपेट न कर पाए, और चूंकि अवामी लीग है नहीं तो मजबूरन जो हिंदू वोट भी है वो बीएनपी की तरफ जाए। और ये ज़्यादातर बीएनपी के लोग कर रहे हैं, ये जमाते इस्लामी नहीं कर रहा है जो कट्टर हिंदू विरोधी है, या छात्र संगठन वाले नहीं कर रहे, ये बीएनपी जो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी है वो कर रही है। ये एक चिंता की बात नई जो है वो सामने आई है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं
ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे